अब मैं सीधे आपके पास आते हुए पहले अवनीजेश अवस्थी जी के पास आती हूँ और उसके बाद मैं फौरन मोहम्मद नफी साहब आपके पास आऊंगी। अवनीजेश अवस्थी जी, जब योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा जाता है जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन नहीं आने वाला है, उनके सपने को हम ऐसे ही अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत के गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबरी मस्जिद फिर से नहीं बन सकती है, इसको लेकर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी। जो सपने देख रहे हैं उनके सपने पूरे नहीं होंगे। अवनीजेश अवस्थी जी, ये जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, आपने क्या किया 9 सालों तक, आपको वो गिनाने का वक्त है। उत्तर प्रदेश देश के मानचित्र में कौन कौन सी कामयाबी हासिल कर रहा है, शिक्षा में, रोजगार में, महिलाओं की सुरक्षा में, बाकी चीजों में। अब फिर आ गए बाबरी बन रही है पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में मुद्दे को उठाया जा रहा है। अवनीजेश अवस्थी जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि कयामत शब्द के इस्तेमाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि उर्दू का शब्द इस्तेमाल ना करें। ये इन्वर्टेड कॉमास में था, क्योंकि वहां से आवाज आई थी कयामत तक हम जारी रखेंगे बाबरी मस्जिद को बनाने की, तो इन्वर्टेड कॉमास में किया था। उनको बता दीजिएगा भाटी साहब, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा जो बातें हुई, जो किया 2017 में योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण किया मार्च में, जुलाई अगस्त में गोरखपुर में जापानी बुखार से बच्चों की डेथ हुई। उसके पहले लगातार 10 साल तक देखा, और यह कहा जाता है कि जुलाई अगस्त में हमेशा 2017 के बाद किस चैनल ने यह कहा कि 2017 के बाद डेथ नहीं हुई वहां पर? उस समय तो योगी जी के 4 महीने के मुख्यमंत्री काल में, उससे पहले बीजेपी नहीं थी, तो कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के अंदर बच्चों की डेथ हो रही है। उससे पहले कितने लोगों की डेथ हुई थी? एक। उसके बाद क्या हुआ? जापानी बुखार का कोई खबर आती है जुलाई अगस्त में? नहीं आती। रोजगार के मामले में आप वहां पर अगर आप देखेंगे पूरा कॉरिडोर बन रहा है, डिफेंस कॉरिडोर जी। आप ये देखेंगे कि महिलाओं में जितने चैनल मैंने आज तक नहीं देखा, मैं मीडिया की ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने व्यक्तिगत उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जहां भी जिससे पूछा जाता है वो कहते हैं कि आज हम लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे घूम सकते हैं, हमें कोई डर नहीं लगता। ये कौन कहता है? ये कोई पार्टी की कार्यकर्ता कहती है? एक बात। दूसरी बात, जहां तक बटेगा तो कटेगा का सवाल है, मुझे अब तक तो मैं पढ़ता रहा हूं, हमने तो ये पढ़ा था एकता में बल है। बटने की बात को तो क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन एक होने की बात की तो प्रशंसा की जाती थी। आज ये एक होने की बात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई विभाजन, अब ये कहते रहे कि अंग्रेज जो है डिवाइड एंड रूल करता रहा, विभाजित करो। अब हम जब कह रहे हैं कि एक हो जाओ सब, तो उसका भी विरोध है। ये तो हैरत की बात है, पहली बार जिंदगी में मैंने देखा कि एक होने की बात का विरोध किया जा रहा है, उसकी आलोचना की जा रही है। अरे आपकी एकता में वो अल्पसंख्यक नहीं आते हैं ना उत्तर प्रदेश के? नहीं, किसने कहा कि अल्पसंख्यक नहीं आते? उन्होंने कहा कहीं? कहा उन्होंने? किसके लिए कहा? एक होने के लिए कहा, पूरा देश हो, पूरा एक समाज हो, कहां कहा? ये तो इनके दिमाग की उपज है ना कि किसके लिए कह रहे हैं वो। एक होना समाज में बटना नहीं है, ये कहां से गलत हो गया? ये पहली बार सुन रहा हूं कि बटने के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, बट के रहना चाहिए, हमको विभाजित रहना चाहिए, हमको एक नहीं होना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, इसकी तो आलोचना होनी चाहिए। पहली बार मैं देख रहा हूं। हमने तो बचपन से ये पढ़ा, एकता में बल है। लकड़ियों का उदाहरण दिया जाता था, लकड़ियों के गट्ठों का, कि एक अलग अलग लकड़ी को तोड़ दिया जाता है, इकट्ठा लकड़ी की गट्ठी होती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसमें क्या बुरी बात है? समाज अगर एक होता है, समाज अगर संगठित होता है, समाज अगर मिलकर रहता है, तो इसमें गलत क्या है ये? और जहां तक बात है कि योगी जी के 10 साल के 2017 से लेकर के 2026 तक के कार्यकाल को रोहन गुप्ता जी बैठे हैं, इनको बीजेपी को बताना चाहिए क्या क्या किया और कम नहीं किया। आप ये बताइए कि कहां जीडीपी थी और आज क्या जीडीपी है? बेरोजगारी दर क्या है, पहले क्या थी और आज क्या है? आंकड़ों पे बात करें, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं चलेगी। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई जी, महंगाई बहुत बढ़ गई। आंकड़े गिना दीजिए ना, आंकड़े बेरोजगारी पर जब बच्चे जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो देखिए उनके साथ क्या सुलूक किया जाता है। अवनीजेश अवस्थी जी, ये काम पार्टियों, आप बताइए इन्फ्लेशन सबसे कम है कि नहीं इस समय? उसी इन्फ्लेशन के आधार पर, जिसके आधार पर, जिस इन्फ्लेशन रेट के आधार पर यूपीए की सरकार चलती थी, उसी के आधार पर कह रहे हैं कि आज इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, यहां तक कि आरबीआई कह रहा है कि इतनी कम इन्फ्लेशन रेट पे हमें दिक्कत हो रही है, कल को दिक्कत ना हो जाए। आंकड़ों पे बात कीजिए ना कि पहले कितनी थी, अब कितनी है। पेट्रोल के बारे में कहते हैं, गैस सिलेंडर के बारे में कहते हैं। आप करिए ना, गूगल को करिए 2013 में गैस का सिलेंडर कितने का था और आज कितने का है। करिए जाकर के ऊपर, सबके पास है ना गूगल, करिए ना 2013 में कितने का मिल रहा था और आज कितने का मिल रहा है।
माफियाओं की बात कही, मैं उसकी भी बात बता देता हूँ। इनको नाम याद नहीं आ रहा था, हैरत की बात है। कल तक तो ये उनके घर जाते थे, माफियाओं के घर पे मर्सिया पढ़ने, भाटी और समाजवादी पार्टी के लोग, अतीक अहमद के घर, जिसके पूरे उसने उमेश पाल की हत्या शामिल थे, मुख्तार अंसारी। एक नाम बताऊं क्या मैं आपको? और ये सिर्फ एक ग्रुप, एक समुदाय की बात नहीं है। आदित्य राणा का भी हुआ इसी तरह एनकाउंटर, विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ। वहां पर एमआईएम के नेता भी पहुंचते हैं। अब मैं बात जाती हूं जरा मोहम्मद हफीज के पास। मोहम्मद हफीज, उन्होंने क्या गलत किया? बटेंगे तो कटेंगे, वो तो सबके लिए है ना। तो मुसलमान खुद से अपने आप को अलग हटकर आप लोगों के भड़काने के बाद क्यों देखने लगता है? बताइए। आप ही लोग ज्यादा भड़काते हैं अपनी राजनीति को सीधा करने के चक्कर में। चित्रा त्रिपाठी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में मुझे बोलने का मौका दिया। 15 साल से आपकी पत्रकारिता को देख रहा हूं, आज आपके सामने बैठा, ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। पहली बात, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर जुल्म हो रहा है, ये पूरा दुनिया देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक्शन लेने की जगह स्टेज में लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैं मोहम्मद हफीज अंसारी कहता हूं, अगर एमआईएम की सरकार होती, बांग्लादेश में घुस कर उनको मारते, क्योंकि हम भारतीयों ने बांग्लादेश बनाया और उसको खत्म करना भी जानते हैं। दूसरी बात, जहां तक बटोगे तो कटोगे की बात है, हर बार हिंदू समाज को ये लोग डराने की बात करते हैं। 80-20 की बात के ये कह रहे सबके लिए, आपने सबके लिए नहीं बोला है। अब हर बार बटोगे तो कटोगे नारा देकर आप हिंदू समाज को डरा रहे हैं। अरे आपकी सरकारें 15 साल से हिंदू समाज आपको वोट कर रहा है और आपको क्या हक मिलता है हिंदू समाज को डराने का? मुझे लगता है पहली बार बीजेपी के प्रवक्ता को एटलीस्ट दुनिया के सामने, भारत के सामने माफी मांगनी चाहिए कि हमें ऐसे फालतू नारा नहीं लगानी चाहिए। कयामत की बात की योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या कयामत? अगर आपको कयामत से परहेज की कयामत कभी नहीं आएगी तो शायद आपको मालूम नहीं, हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में, महाभारत में और पुराण में कल्कि का जिक्र है, जहां पर ब्रह्मांड का अंत होगा। आपको मालूम ही नहीं है कुछ। कयामत हमारे धर्म में भी और आपके धर्म में भी है। तो कयामत का अपमान करके आप सिर्फ इस्लाम का अपमान नहीं कर रहे, आप अपने धार्मिक ग्रंथों का भी अपमान कर रहे हैं। और बाबरी मस्जिद का जो आप लोग राप लाग रहे हैं, किसी भारतीय मुसलमान ने नहीं कहा कि आज जहां राम मंदिर है हम वहां बाबरी मस्जिद बनाएंगे, किसी ने नहीं कहा है। हाँ, कोई बंगाल में अपनी बाबरी मस्जिद बना रहा है, जिसको जहां बनाना बनाए, तो बाबरी मस्जिद वहां बनेगी, तब आप क्यों बनाए? क्यों बनाएंगे? बाबरी ही मस्जिद क्यों? मस्जिद का नाम कुछ और क्यों नहीं? मस्जिद बनाइए। बाबरी तो, बाबर कौन था? आतताई था, मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसने मस्जिद बनाया, और आप कह रहे हैं बाबरी के नाम पर बन रही है, तो क्या दिक्कत है? और कयामत से इतना प्यार क्यों हो गया? कयामत दुनिया खत्म हो गई है, बुरी स्थिति है, या उससे मोहब्बत करने की जरूरत है? कयामत तो बुरी स्थिति है ना मैडम, तो उससे मोहब्बत करने की क्या जरूरत है? कयामत हमारा इस्लाम की आस्था है, और ब्रह्मांड का अंत आपके धार्मिक ग्रंथ में लिखा है। तो आपको कोई राइट नहीं बनता और बीजेपी को कोई राइट नहीं बनता। क्यों नहीं राइट बनता है? कि आस्था के साथ खिलवाड़ करे। हाँ, इसमें आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? आस्था के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? मैडम, ब्रह्मांड का अंत होगा, ये होगा, कोई अंत नहीं होगा। कयामत एक दिन आना है, ये मुसलमानों की आस्था है। ये आपको लगता होगा कि कयामत एक दिन आना है, कोई कयामत नहीं आने जा रही है। आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते आप। कयामत ही आने जा रही है। समाज से योगी आदित्यनाथ को माफी मांगनी चाहिए। पिक्चर देख के तो नहीं आया है कयामत से कयामत तक। सुप्रीम कोर्ट, अगर ये गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट 5 एकड़ जमीन बदले में नहीं देता बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो ये फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और मेरा आज भी मानना, बीजेपी बार बार हिंदू समाज को डराती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।